आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए आज है। कह रहे जेई मेन 2025 अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अप्रैल में, तो 2 अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, आपको जेई मेंस के सारे पेपर सॉल्व करने हैं और उसमें जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है वो आपको पढ़ना है। तो जेई मेन में आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा हार्ड नहीं आते, सिंपल ही आते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी 12th की और 11th की मैथ स्ट्रांग रही है तो आप बहुत आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जेई मेन, और इसके बाद एडवांस। आसान होता है दोनों, और रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे लगभग आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला शिफ्ट फर्स्ट का, 2 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में देखिए आप, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सारे। ठीक है, द लार्जेस्ट n एलिमेंट टू n सच दैट 3 की पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50s। मतलब कितनी बार, कुछ इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। पहला दिया गया है 21, सेकंड दिया गया है 22, एंड जो थर्ड दिया है वो आपका दिया है 20, एंड जो 4 दिया गया है वो 23 दिया गया है। कह रहा है n का जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना होगा, और n एक नेचुरल नंबर है, n एलिमेंट और नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर कह रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर आना चाहिए, कोई डिवाइड्स नहीं आना चाहिए, कोई माइनस की संख्या नंबर में तो आना नहीं है, इसीलिए साफ उसने बता दिया है n इज नेचुरल नंबर। क्या लिखा, सच दैट 3 की पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल एक फार्मूला है, बहुत आसान तरीके से इसको लगाना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे फैक्टोरियल 50 है तो आप 3 की पावर n डिवाइड करना है इसको, तो आप 50/3 प्लस 50 अब 3 का स्क्वायर 50/3 की पावर 3, 50/3 की पावर 4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए n की वैल्यू 1 होती तो ये 50/3 होता, ऐसे यहाँ 3 स्क्वायर 9 होता, 27 आगे आएगा, आगे आएगा यहाँ पे, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3 की पावर अगर यहाँ पर 4 कर दिया तो वो 81 आएगा। अगर 81 आया तो 50 से डिवाइड करोगे तो फिर वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, n नहीं आएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, मान लीजिए हम अगर लिखें यहाँ पे 50/3 की पावर 4, लेकिन यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कि 81 होगा तो ये इससे ज्यादा हो गया तो 1 से कम हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिया जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 48 जाएगा 16 टाइम। यहाँ पे अगर 16 इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और 6 टाइम जाएगा, करके देख लीजिए 20 बचेगा ना, तो नहीं हो पाएगा ना, देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 है, 9 से अगर इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 9 और 5 टाइम जाएगा, 9 5 जा 45, 50 नहीं जाएगा। उसके पहले जितने नेचुरल नंबर निकलेंगे वहां तक डिवाइड करना है, और यहाँ 27 1 टाइम जाएगा केवल। ठीक है, अब इसको ऐड करो, पूरा टोटल कितना हुआ, 16 5 21 और 1 22। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड 22। बहुत ही आसान होता है, इसको सिंपल आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी इसको करिए। आगे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला एज, जो हाइपरबोला है उसका नाम h है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 बी एट √10, 0 और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स bx इक्वल टू 9/√10। ठीक है, इफ e एंड l रिस्पेक्टिवली आर द इसेंट्रिसिटी, e आपका इसेंट्रिसिटी है और l क्या है, l है आपका द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। ठीक है, l दिया गया, और अब एच कह रहा देन 9 प्लस एल की वैल्यू फाइंड करनी, इनमें से कौन है, ऑप्शन दिया 14 15 16 12। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, हाइपरबोला से आया हुआ था जेई मेन में। तो देखिए कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आपको कैसे करना है, हाइपरबोला आप जानते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो इसमें दी है पहले नोट कर लीजिए। कह रहा फोकस दिया गया, मतलब ये आपका जो फोकस है, मतलब ए कामा 0 जो होता है, ए कितना दिया है √10, ये तो होता है ए कामा 0, ए कामा 0 मतलब √10, मतलब ए इक्वल टू √10 दिया गया है। डायरेक्ट्रिक्स कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स जो होती है ना, एक्स इक्वल टू क्या होता है, a/e, वो कितना दिया गया 9/√10 ऐसे दिया गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स दिया गया। फिर कह रहा है ई एंड जो यल है वो रिस्पेक्टिवली इसेंट्रिसिटी और
लैटिस रेक्टम दिया गया, ठीक है, यल यल आप जानते हैं लैटिस रेक्टम यल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2b² बाई ए, जानते हैं ना, ये एल होता है। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ई और यल की वैल्यू दोनों चाहिए। बहुत आसान है, सिंपल करना है, ये कोई इंटर क्लास नहीं है कि आपको कैलकुलेशन बहुत सारा लंबा दिखाना है, शार्ट में करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, और इनका दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a² इंटू ई खत्म हो जाएगा तो ई कट जाएगा, a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, √10 कट जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, √10 खत्म, ई खत्म, a² इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, a की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब इसके अलावा आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ ए ही होती है ना, फोकस, वो a² और b², मतलब ये इस तरह परपेंडिकुलर होता है ना, तो यहाँ से AE² इक्वल टू a² प्लस b², ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाइपरबोला में। तो AE कितना दिया गया है, √10 का स्क्वायर 10 हो गया, a² कितना है 9 हो गया, तो यहाँ b² की वैल्यू निकालो, 10 में 9 गया 1 बचा, तो b कितना आ गया 1, b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 3 है, यहाँ से l निकाल लो पहले, ठीक है, इधर ही रख ले रहे हैं, l इक्वल टू l बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b² बाई ए, और 2 इंटू बी कितना है 1 और ए कितना है ए 3 है, तो यल की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये एल आ गया यहाँ से 2/3। अब आपको क्या करना है, एल भी आ गया है और ई भी आपको शायद मालूम पड़े, ई नहीं मालूम है, ई निकाल लो अभी। ई कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो ए की वैल्यू दी है, आप ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, ई की वैल्यू आ जाएगी, तो ए इक्वल टू √10 ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए कितना है 3, ई इक्वल टू √10, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ई बराबर आ गया √10/3, ई की वैल्यू आ गई और एल की वैल्यू आ गई, यही दोनों आपको निकालनी है, यहाँ रखिए और आंसर। तो 9, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, आप कैलकुलेशन स्पीड में करोगे ना, धीरे जैसे लगाओगे कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा, आने लगेगा। तो e² 10/√10/3 का स्क्वायर करोगे 10/9 प्लस 2/3, एल क्या है 2/3। अब इसको 9 एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना आ जाएगा 3 2 6, यहाँ 9 से 9 खत्म, और 10 और 6 कितना हुआ 16। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आसानी से आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे आपको अगर स्पीड में आप करोगे, क्योंकि आपको दिखाना तो है नहीं, स्पीड में अगर 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, नोट करिए इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, उसी के आगे जेई मेन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स whose terms are either 0 or 1 or 2 that contain exactly 5 1s, मतलब 1 जो है ना वो 5 टाइम्स है, ठीक है, 5 टाइम 1 लिखे होंगे, एंड एग्जैक्टली 2 जो है वो 2 जो सीक्वेंस है वो कितनी बार 2 टाइम्स, एंड 1 एग्जैक्टली 2s इज एक मिनट 5 1 और 2 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कह रहा है एंड एग्जैक्टली 3 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 है, एंड एग्जैक्टली 3, ठीक है, 3 2s, जो 2 सीक्वेंस है वो 3 टाइम लिखा होगा, इज इक्वल टू। अब आपको आपकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, आसान है बहुत। एक बार फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, करेक्ट, कोई भी एक नंबर है उसको सीक्वेंस में रखा गया है, जिसमें 10 टर्म्स है टोटल, ठीक है, उसमें से जो 1 आएगा ना 1 वो 5 टाइम्स आएगा, उसके सीक्वेंस में 5 टाइम रखा जाएगा 1 को, और जो 2 को रखा जाएगा सीक्वेंस में 2s लिखा है, ठीक है, अलग, उसको 3 टाइम रखा जाएगा। इसका मतलब ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 2, 3 हो गया, कितना बचा 2 बचा 0। इसका मतलब ये है कि आपको 1 को 5 टाइम में रखना है, और जो 2 है ना उसको 3 टाइम रखना है, तो कौन बचा, एक क्या बचा 0, 1 और 2 रख दिया, अब क्या बचा 0, तो 0 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, क्योंकि आपको 10 टर्म्स में बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। क्वेश्चन को समझिए इसको, तो आप कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जो आपको टोटल नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आप बना सकते हैं 10 टर्म्स के, ठीक है, कितने सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, तो ये आपने पढ़ा है, बहुत आसान है। इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे, सीक्वेंस इक्वल टू फैक्टोरियल n, मतलब टोटल n
अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये? एन टोटल कितने हैं? 10 है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन पी कितने हैं? ध्यान दो, पी कितने हैं? आप इसको पी मान लीजिए 5, और क्यू कितने हैं? इसको क्यू मान लीजिए 3 है, और आर इसको 0 का मान लीजिए 2 है, रख दीजिए। इसको सॉल्व करो तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 को क्या ये फैक्टोरियल 5 भी रहेगा, और 3 को क्या लिख सकते हो? 3 2, और 2 को 2 लिखेंगे, 1 भी लिखते हैं उसको लिखेंगे नहीं। 5 से 5 खत्म, 3 2 जा 6 खत्म, 2 से काटो, और 2 से काटोगे यहाँ 4 आ जाएगा। कितना आया? 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा कितना? 10 इंटू 36 इंटू 7, मल्टीप्लाई कराओ, 7 का मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ 4 कैरी, और 7 3 21 और 4 25, और ये 0 कितना आ गया? 25 20। कहाँ लिखा है? देखो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर ऑप्शन। इस तरह से आपको करना है, बहुत ही आसान है। करना क्या था? सिर्फ आपको सीक्वेंस बनाने, टोटल परमुटेशन से। अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसी भी सीक्वेंस बनाने के लिए अगर टर्म्स अलग अलग दिए गए हैं तो टोटल सीक्वेंस कितने बनेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। अगर और भी होते तो यस पी क्यू आर जितने बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते थे, ठीक है। ऐसे करना है, नोट करो इसको जल्दी से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर इंटर में इससे पहले अगर कभी आपने एकेडमिक में क्वेश्चन लगाया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो आपको आ जाएगा। बहुत आसान है। कह रहा है लेट एफ सच दैट आर इक्वल टू आर दिया गया है और बी अ ट्विस्ट डिफरेंशिएबल, मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएबल करना है, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है एफ डबल डैश, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट साइन एक्स कॉस वाई, और ये लिखा हुआ है एफ 2x प्लस 2y माइनस एफ 2x माइनस 2y इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई, इनटू में लिखा हुआ है एफ 2x प्लस 2y और प्लस एफ 2x माइनस 2y। ये दिया गया है आपको फॉर ऑल एक्स एंड वाई एलिमेंट टू आर। कह रहा है इफ एफ डैश 0 की जो वैल्यू दी है ना 1/2 है, तो आपको 24 एफ डबल डैश 5 पाई बाई 3, 5 बाई 3 मतलब 5 बाई 3 60 होता है, 60 और 5 गुणा कराओ 300, 300, मतलब 5 बाई 3 रखना है एक्स की जगह। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑप्शन है आपका 2 -3 3 और -2, ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। आप देखिए 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो आपका है जेई मेन का, उसका 4 नंबर क्वेश्चन आप चेक करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, आप निकाल के देख लीजिए। नहीं है तो क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ से इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक। ये इसको थोड़ा मैनेज करना, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। और क्या दिया गया है यहाँ पे? यहाँ दिया था एफ डैश 0 की वैल्यू 1/2 दी है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब इसको हम उठाते हैं जो दिया गया था, क्या लिखा हुआ है यहाँ से। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफ ब्रैकेट में 2x प्लस 2y माइनस एफ 2x माइनस 2y, ऐसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे इसको, और इक्वल टू लिखा हुआ है, जो लिखा है उसको नोट करेंगे cos x साइन y, और इंटू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है f 2x प्लस 2y प्लस f, इसको यहाँ लिख लो f डैश 0 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और f प्लस f 2x माइनस 2y। देखो कुछ चीजें आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये साइन एक्स और कॉस वाई की का मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, यहाँ भी कॉस एक्स और साइन वाई का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये मल्टीप्लाई आपको कराना है और बहुत सिंपल तरीके से रखना है। देखो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस वाली संख्याओं को, ये जो एफ 2x प्लस वाई लिखा हुआ है इसको एक तरफ कर लो, और जो एफ 2x माइनस 2y लिखा हुआ है इसको एक तरफ कर लो। थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएंगे, इंटर क्लास तो है नहीं कि आपको थ्योरेटिकल करना है, थोड़ा समझो इस बात को, ठीक है। ये साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, इसको उठा के इधर ले आओ, दोनों से कॉमन हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये पूरा करें।
चलो एक स्टेप और कर दे रहे हैं, गुणा मल्टीप्लाई करा इसका। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई और ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा एफ 2x प्लस 2y माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ साइन एक्स साइन वाई और एफ 2x माइनस 2y। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई और ब्रैकेट में एफ 2x प्लस 2y और प्लस का इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ कॉस एक्स साइन वाई और ब्रैकेट में लिखा है एफ 2x माइनस 2y, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आसानी से इसको लिख सकते हो। अब देखो जो प्लस वाले हैं ना उनको एक तरफ रखो और माइनस वाले को एक तरफ कर लो, सिंपल करना है इसको। और दोनों से कॉमन भी ले लो आप। कॉमन क्या रहेगा, साइन एक्स नहीं एफ 2x प्लस 2y, ये कॉमन रहेगा। यहाँ बचेगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका है। और ये और इसको एक साथ लिख लो, इसको उठा के उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा, अगर हम एफ 2x माइनस 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा साइन एक्स साइन वाई और प्लस का बचेगा कॉस एक्स साइन वाई, बचेगा ऐसे। अब ध्यान दो इधर, ये फॉर्मूला बन गया, ये एफ 2x प्लस 2y और ये फॉर्मूला क्या बना है, ये फॉर्मूला बन गया है आपका साइन x माइनस वाई और यहाँ पर ये लिखा है एफ 2x माइनस 2y और ये क्या फॉर्मूला बना है, ये बना हुआ है साइन x प्लस वाई। अब देखो इसको, ये इधर लिखा रहेगा, प्लस वाला डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस वाला माइनस के डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं एफ 2x प्लस 2y डिवाइड क्या साइन x प्लस वाई और यहाँ पे इक्वल, इसको डिवाइड करो एफ 2x माइनस 2y डिवाइड नीचे क्या आ जाएगा साइन x माइनस वाई। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ लेट कर लें, हम क्या लेट कर लें, अगर हम लेट कर लें कि 2x प्लस, यहाँ लिख लें लेट 2x प्लस 2y इक्वल टू m और 2x माइनस 2y इक्वल टू en, तो ऊपर क्या हो जाएगा fm और यहाँ क्या हो जाएगा साइन m बाई 2, क्योंकि दो कॉमन लेके इधर डिवाइड हो जाएगा ना, x प्लस वाई है तो m बाई 2 नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो यहीं पे वही आएगा f n और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन n बाई 2 और इसके बराबर हम k मान लेंगे, इसको क्या करेंगे k कर लेंगे। यहाँ ध्यान देना, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, मैनेज करना है इसको। हम यहाँ से अगर इसको k लेट कर लिया है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो एफ एम इक्वल टू आ जाएगा k साइन m बाई 2। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एफ एक्स इक्वल टू k साइन x बाई 2। इसका मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा k बाई 2 साइन का क्या हो जाएगा कॉस x बाई 2 और x बाई 2 पुनः करोगे तो 1 बाई 2 आएगा, वही बाहर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2। अगर यहाँ से एफ डैश इसको जीरो करोगे ना तो यहाँ k बाई 2 और यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 बाई 2 है बराबर k बाई 2, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ से फिर से इसको सॉल्व करेंगे, पुनः करना है ना एफ डबल डैश, तो यहाँ से अगर एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये जो आपका k बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ से ये k बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा आगे फिर से आ जाएगा माइनस का k बाई 4 और साइन हो जाएगा साइन x बाई 2। कैसे आया समझ गए ना, एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे एफ डबल डैश एक्स और k बाई 2 लिखा रहेगा cos x बाई 2 क्या आएगा, यहाँ k बाई 2 लिखा हुआ है और साइन x बाई 2 cos x बाई 2 का साइन x बाई 2 1 बाई 2 पुराना आ जाएगा माइनस, तो cos का माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या लाना है हमको 24 लाना है ना 24, तो दोनों तरफ 24 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ आ जाएगा 24 और साइन एफ डबल डैश एक्स बाई एक्स इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस k बाई 4 और यहाँ हो जाएगा साइन x बाई 2 और इंटू 24 गुणा कराओगे ना दोनों तरफ। अब ध्यान दो x की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाई 3 रख दो यहाँ पे 24 एफ डबल डैश कितना 5 पाई बाई 3, यहाँ आ जाएगा 24, इधर माइनस 4 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
6 आ जाएगा। तो माइनस का 6k इंटू, यहाँ सॉल्व करो, साइन कितना आपको 5π/3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 5π/6 हो जाएगा ना, 2 पहले से ही है, तो यहाँ हो जाएगा 5π/6। तो कितना हुआ ये, यहाँ हुआ 150, 150 हुआ ना। अब यहाँ आ गया 24f डबल डैश 5π/3 और इक्वल टू -6k इंटू, यहाँ कितना आया, और के की वैल्यू भाई आप रख सकते हो, एक आया है, यहाँ कितना आ गया, माइनस को 1/2 आएगा, साइन 150 की वैल्यू 1/2, सॉरी 1/2, -1/2 1/2। अब यहाँ से के की वैल्यू 1 है, -6 इंटू 1 इंटू 1/2, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, मतलब -3। अभी आप देखो कि ऑप्शन 2 मिनट पहले आपने लिखा था, यहाँ पे ऑप्शन में था, ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में 2 था, -3 था, 3 था, -2 था, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, -3। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ा मैनेज करना है इस बात को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था और ट्रिक भी आपको अच्छे से पता है क्या करना है। हमने दोनों क्वेश्चनों को उठा के यहाँ रख लिया है और अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया है, प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ रख के कॉमन ले लिया है। यहाँ बना है साइन ए माइनस बी, यहाँ बना है साइन ए प्लस बी, प्लस को प्लस की तरफ, माइनस को माइनस की तरफ रख के हमने वैल्यू मान लिया। यहाँ 2x + 2y = m, 2x - 2y = n, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे, इक्वल टू के मान लोगे, बाकी आपको डिफरेंशिएशन आता है, बचपन से आप सीख रहे हो, सब बहुत आसान है, ऐसे करना है, ठीक है। नोट करिए इसको, और जहां भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिएगा। और किसी भी कोई भी सेट है आपका, जेईई मेन 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 2010 का, किसी भी सन का कोई भी क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, यहाँ पे बहुत आसान है, नोट करिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत हेल्पफुल है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर बताना है, ठीक, नोट करिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया है आपका, लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। आगे जेईई में क्वेश्चन जो आया हुआ है पहले शिफ्ट में 2025 के, वो एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 25 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आपको आने होते हैं, वो जो आपका मेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2500 क्वेश्चन में से अगर आपने लगभग 70% भी आपने कर लिया, 70 या 75%, देखो मैथ आपका 100% होगा, चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर मैथ लगा रहे हैं, प्रॉपर आपका 12th एंड इंटर का अच्छा कंप्लीट है और प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, तो मैथ्स आपका 25 में से 25 पूरा क्लियर होगा। फिजिक्स का भी इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान है फिजिक्स का भी। तो आपको पहले मैथ्स के क्वेश्चन लगाने, फिर फिजिक्स के कवर करने, और ये आपको पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, किसी भी साइड में, किसी भी यूट्यूब में, कोई भी चैनल या कोई भी आपको टीचर ये बता दे कि ये सारे क्वेश्चन जो आपने 25 जो अप्रैल में पूरे पेपर में हुए हैं, टोटल जितने शिफ्ट हुए हैं, सारे शिफ्टों के पेपर आपको सॉल्व करके दे दे, या सिर्फ 2025 के नहीं, 2024 के, 2023 के, 22 के, 20 के, 21 के, टोटल पेपर 10 सालों के, 20 सालों के जो पेपर हैं, सारे पेपरों को सॉल्व करके जो आपको दे दे, ऐसा इम्पॉसिबल है, करना मुश्किल है। अगर कहीं आपको मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर एक चैनल है या यहाँ पर एक टीचर है या सर है जो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा है तो हमें जरूर बताइएगा कहाँ पर है, ठीक है। देखा नहीं ना हमने, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, हम भी देख लें कोई ऐसा है क्या जो पढ़ा रहा है, तो इसको आप नोट करिए। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कल हम देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि केवल देख ही रहे हैं। ये आपको एक बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान है, कह रहा है लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखा है अल्फा 6 - 1 बीटा और अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट, कह रहा है डेट ए इक्वल टू दिया गया 0 एंड अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है। आई डिनोट्स, कह रहा है 2, मतलब 2 के ऑर्डर में, ये जितने भी वैल्यूज दी गई हैं आई की, वो 2 के ऑर्डर में, कह रहा है डिनोट्स 2 and 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स 1 + a की पावर 8, 1 + a की पावर 8 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। बहुत ही सिंपल है, जिसको भी आ जाए वो कमेंट करके बताएगा कि मुझे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नहीं आएगा तो क्वेश्चन जरूर देखना अगले वीडियो में, ठीक है, आसान है बहुत, आएगा, इसको नोट कर लो।